जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक चेंजेस अराउंड अस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चेंजेस अराउंड अस। देखिए, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारे आसपास और उनको ग्रुप कैसे किया जाए। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स होकर के वापस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अब ये बड़े उसकी बात है कि अगर हमारे पास कोई मैजिकल पावर होती तो वी कैन चेंज थिंग्स अराउंड अस। मतलब हम अपने आप से अगर चीजें चेंज कर सकते, लेकिन ऐसी कोई मैजिकल चीज हमारे पास नहीं। तो बेसिकली हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं हमें उसको ग्रुप करना है इन द फील्ड, इन द मतलब कि वो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब कुछ चेंजेस हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो कि खुद से होते जो कि खुद से होते जैसे अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे कि जब आप शुरुआत में जब आप गेहूं या चावल उगाते हैं तो सबसे पहले आप बीज डालते हैं। फिर वो बीज धीरे धीरे आप देखते हैं कि जैसे समय के साथ साथ वो एक पेड़ बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है अपने आप में। फिर अगर हम बात करें तो जो आपने पेड़ देखे होंगे तो पेड़ों में जो फूल होते हैं वो एक टाइम के बाद खूब ग्रो कर जाते हैं। तो वो चेंजेस हो रहा है। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें तो अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हमारे हेयर्स अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, बाल बड़े होते हैं। फिर हमारे जो हाथ के नाखून होते हैं, पैर के नाखून होते हैं, वो बड़े होते हैं अपने आप। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम बड़े होते जाते हैं, टॉलर होते जाते हैं। इसके अलावा हमारा वेट में भी चेंजेस आने लगते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस नाउ। अब हम इन चेंजेस को ग्रुप में कैसे बांटें, मतलब कि हम कैसे ये जाने कि कुछ चेंजेस अलग क्लासिफाइड हैं और कुछ चेंजेस अलग हैं। तो उसको समझने के लिए हमें ये चैप्टर समझना है कि हाउ वी कैन ग्रुप दीज चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे। अब इस पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या वो रिवर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर रिवर्स्ड होने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से वो चेंज हुए थे उसी पॉइंट पर रिवर्स होकर के वापस आ जाए। तो क्या सारे जो चेंजेस हमने अभी देखे, क्या वो सारे चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? द आंसर इज नो। हर चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, आप लोग बलून का एग्जाम्पल अगर लें तो जो हमारा बलून होता है वो जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं, जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। आपने देखा होगा बलून क्या होता है, फूलता है। अब अगर उस बलून के जो, भाई साहिब सी बात है कि बलून में हवा भरी तो उसका स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, वो फूला। लेकिन जब उसकी हवा हमने वापस निकाल दी, मतलब कि भरने के बाद अगर वापस निकाल दी, तो वो बलून वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जा सकता है, आ जाता है जिस शेप में वो पहले था। मतलब बलून का वो चेंज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब पहले हमने बलून फुलाया हवा से, फिर हमने हवा वापस खींच ली, मतलब उसकी हवा हमने नॉब खोल दिया तो उसकी हवा निकल गई तो वो वापस अपने शेप में वापस आ गया। तो ये चेंजेस हो गया। ये कैसा चेंज हो गया, जो रिवर्स हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं उस बलून को फुलाने के बाद उसको टाइट कर दूं, मतलब उसकी नॉब से उसको टाइट कर दूं और उसके बाद उस बलून में एक पिन लगा दूं, जाहिर सी बात है होगा क्या, बलून फूट जाएगा। और जब बलून फूट जाएगा तो वो वापस अपने शेप में वापस नहीं आ पाता। मतलब उसी पॉइंट पर आकर के उस बलून में अब जो चेंज हुआ वो रिवर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि चेंज किया ना हमने, हमने उस बलून को फुलाया, हमने उसका नॉब टाइट किया और उसमें पिन लगा दी, जिससे क्या हो गया, वो बलून फट गया। अब वो बलून फट गया तो जाहिर सी बात है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम ले, अगर हम कोई प्लेन पेपर लें, आपने देखा होगा अगर हम कोई प्लेन पेपर लें और उस प्लेन पेपर का हम एरोप्लेन बनाएं, आप लोगों ने बचपन में भी बनाया होगा, जो हम लोग प्लेन पेपर से एरोप्लेन बना करके हवा में उड़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है पहले वो प्लेन पेपर था, अब वो एरोप्लेन बना, तो जाहिर सी बात है उसमें चेंज हुआ। लेकिन अब जैसे ही हमने उसको वापस अनफोल्ड कर दिया तो वो वापस पेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो जो चेंज हुआ था वो वापस रिवर्स हो गया। अब अगर बाई चांस कि हमने वो जो प्लेन बनाया है अगर उसे कैंची से काट दिया, मीन्स इफ वी कट दैट पेपर, मतलब उस पेपर को थोड़ा सा, जो पेपर का जो आपने हवाई जहाज बनाया है उसको थोड़ा सा काट दिया, अब काटने के बाद फिर जब आप अनफोल्ड करेंगे तो वो चेंज रिवर्स तो होगा लेकिन पूरी तरीके से वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, घर में आप लोग चपाती खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आटा से वो चपाती बनती है। सबसे पहले आटा साना जाता है, उसके बाद आटे की लोई बनाई जाती है, लोई बना के फिर उसको बेला जाता है और फिर उसका रोटी बनाई जाती है। तो जब उसको बेला जाता है तो अगर मान लीजिए कि उस टाइम पर आपको ये लगता है कि नहीं यार इसका शेप गोल नहीं है, हमें फिर से बनाना है, तो आप उस जो आपने बेला है उसको वापस आप उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। लेकिन अगर उसी आटे का, मतलब जो आपने बेला, अगर आपने उसकी रोटी बना दी, आपने उसकी रोटी बना दी, तब वो फिर वो वापस अपना चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। तो मतलब यहां पर हमने तीन एग्जाम्पल्स ऐसे देखे जिसमें चेंज रिवर्स हो सकता है, और तीन हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। एक, उनका चेंज रिवर्स हो सकता है और दूसरा उनका चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, आप पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में आप पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप उसको भी यूज करते हैं उसमें भी चेंजेस होता है। आप जब ले करके मार्केट से आते हैं तो पेंसिल बड़ी होती है, लेकिन उसको छीलते 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 वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऐसे ही रबर जो आप नया लाते हैं तो वो पूरा रहता है, लेकिन उसको घिसते घिसते उसको मिटाते मिटाते क्या होता है, उसकी साइज में चेंज आने लगता है। तो क्या वो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं हो सकते। कि भाई आपने पेंसिल ली तो फिर पेंसिल जब छोटी हो गई उसके बाद वो पेंसिल वापस बड़ी नहीं हो सकती। तो ये सारे चीजें जो आसपास होती हैं, तो इन सारी चीजों में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं इस चीज पे डिपेंड करता है ना। अब कुछ और तरीके भी होते हैं जिसके जरिए कुछ चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लें कि क्या ऑल द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। ये मैंने तीनों एग्जाम्पल जो दिए हैं ये उसी के दिए हैं कि हमने एक बलून लिया और उसको ब्लो किया, फिर उसके बाद हमने एक एरोप्लेन लिया, पीस ऑफ पेपर और एरोप्लेन बनाया और उसको कट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आटे की गोली ली हमने और हमने उससे रोटी बना दी। तो क्या वो चीजें रिवर्स हो सकती हैं क्या? तो इसमें तीन एग्जाम्पल ऐसे थे जो रिवर्स हो सकते हैं और इसमें तीन ऐसे भी एग्जाम्पल्स थे जो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि उस बलून में अगर हम पिन लगा दें तो वो टूट जाएगा, फट जाएगा। पेपर को अगर हमने काट दिया तो वो वापस उस शेप में नहीं आ पाएगा। रोटी अगर हमने बना दी, मतलब जो आटे की गोली ली उससे हमने रोटी अगर बना दी तो फिर वो वापस चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ और भी चेंजेस होते हैं जो कि आसपास अपने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आपने देखा होगा कुल्हाड़ी। ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं टू डिग द सॉइल। मतलब हम देखिए जमीन की खुदाई करने के लिए, या हमें कोई चीज का मतलब उसमें वो करना है, जमीन में कुछ चेंजेस करने हैं, उसकी खुदाई करनी है, तो उसके लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। फावड़ा है, आपकी ये पर्ची है, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो
इसमें जो आयरन की ब्लेड होती है, ये देखिए, ये जो आयरन की ब्लेड है, आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे, ये जो आयरन की ब्लेड है, आई एम सॉरी, या ये जो आयरन की ब्लेड है, आप देखें ये वुडन हैंडल के साथ यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर में ये फिक्स रहती है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि ये जो हमारी आयरन की ब्लेड होती है, इसका ये जो रिंग होता है, इसकी साइज को छोटा रखा जाता है रॉड के उससे, मतलब रॉड की मोटाई से इसको छोटा रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, इस आयरन ब्लेड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं ना, तो वो एक्सपांड होती है, वो फैलती है। ये चीज आप नोटिस करिएगा। और आप किसी भी चीज को अगर आप ठंडा कर रहे हैं, मतलब कि आप कूल कर रहे हैं अगर किसी चीज को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये आपको याद रखना है। कोई भी चीज जब आप हीट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। और कोई भी चीज जब आप ठंडा करते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल में फिट करने के लिए पहले क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो ये क्या होगी, ये जो रिंग है वो एक्सपांड हो जाती है। एक्सपांड होने के बाद फिर ये हैंडल अच्छे से फिट हो जाता है। और फिर इसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ताकि ये जो रिंग एक्सपांड हुई है अब वही क्या होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और इसके साथ अच्छे तरीके से अटैच हो। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। इसके सेम एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ये जो व्हील हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें ये जो मेटल की रिम होती है, आपने देखा होगा जो पहिया इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर यहाँ पर मेटल की रिम लगी होती है। ये रिम क्या होती है, इसका साइज व्हील से छोटा होता है, लेकिन इस रिम को भी क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने कैसे करेंगे, इसको हीट अप करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपांड करेगी, फिर ये इसके साथ अटैच करेंगे और फिर इसको ठंडा कर देंगे। आपने देखा होगा पानी वानी डालते हैं, जिससे कि क्या होती है, ये ठंडी होती है और ठंडा होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के इस व्हील से जा करके चिपक जाती है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है हमारा, जो व्हील हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो मेटल रिम का इस्तेमाल होता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और एग्जाम्पल है कैंडल का। आपने देखा होगा घरों में आप कैंडल जलाते हैं, तो सबसे पहले आप कैंडल, जब आप फ्रेश कैंडल लेकर के आते हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि वो कैंडल आप जलाते हैं तो वो क्या होता है, मोम उसकी पिघलती है। अब मोम पिघलती है तो जाहिर सी बात है, आप थोड़ी देर के बाद आप जब बुझाएंगे कैंडल को, तो देखेंगे कि आपकी ओरिजिनल लेंथ जैसी कैंडल नहीं रहेगी, उसकी लेंथ कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। तो आप ये लगातार नोटिस करें कि ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब भी कभी आप वाटर के अंदर, पानी के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करिए, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा पानी का कलर चेंज होता है। पानी का कलर चेंज होता है। कभी भी सॉल्ट को आप, नमक को या शक्कर को आप डिसॉल्व करेंगे पानी में, तो पानी का कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उन चेंजेस में कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से चीज ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये सॉल्ट और वाटर की बात करूं, तो सॉल्ट और वाटर का चेंजेस जो हुआ है, मतलब भाई पानी में, एक गिलास पानी में हमने नमक डाला, नमक से उसका कलर चेंज हुआ। अब वो वापस से वाटर के कलर में आ सकता है क्या, आ सकता है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नमक को सेपरेट किया जाता है वाटर के साथ। नमक किस तरीके से सेपरेट होता है वाटर के साथ। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने देखा कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको हम किस तरीके से ग्रुप अप कर सकते हैं कि भाई कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट उठता है चैप्टर के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेशन जल्द से जल्द मिल सके। हम नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि है प्लांट के बारे में। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे।
So guys, that's it from now on. Thank you. Have a good day. Jai Hind. Namaskar.